हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स है और आज का हमारा टॉपिक है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये अध्याय 2 का है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का। ये टॉपिक 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, इसका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, कहीं पे आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं ये होता क्या चीज़ है। ठीक, देखिए, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो एक चित्र यहाँ पे मैं साफ बढ़िया से बना के रखा हूँ, इसको देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, ये x है और ये है आपका y। एक x है और दूसरा क्या है आपका y है। इनके बीच की दूरी हम लेते हैं d। क्या लिया है हम लोगों ने? d लिया है। अब ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे याद रखना बिल्कुल खाली है, तो इस जगह में कुछ नहीं, मतलब क्या है आपका वायु है। क्या है? वायु। अब इस दोनों प्लेटों के बीच में एक आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम डाल देते हैं हम लोग। कोई पदार्थ है, इस तरह से हम इसके बीच में डाल देते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा ना, ये इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं, ये इस तरह से। देखिए इसमें हम लोगों ने ये डाल के रखा है। अब जैसे ही ये परावैद्युत माध्यम आएगा तो इसकी मोटाई है t। क्या है? इसकी मोटाई t है। अब ये सिंपल सी बात है, किसी जग में आप पानी रखे हो और जग के अंदर में पानी भरा हुआ है, उसके बाद आप एक गिलास को, खाली गिलास को डालोगे तो गिलास जितना अंदर जाएगा उतना पानी बाहर निकलेगा। मतलब गिलास क्या करेगा? अपना आकार, अपना साइज अंदर में बना लेगा और वहाँ का पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। इसी तरह से पहले ये जगह बिल्कुल खाली था जहाँ वायु था, और ये टी मोटाई का एक माध्यम आया, परावैद्युत माध्यम। तो हमें इस खाली जगह की यदि हमें दूरी देखना है, ये खाली जगह की, तो इसकी दूरी क्या होगा? पहले तो d था और t आया तो dt क्या होगा? वहाँ से माइनस होगा। क्या होगा? वहाँ से माइनस होगा। मतलब खाली जगह जो वायु है उसकी दूरी हो जाएगा d माइनस टी, ये भी हो जाएगा d माइनस टी। क्यों? क्योंकि पहले पूरा d था और बीच से t आया, तो t आया तो भाई ये t को हमें यहाँ इससे हटाना पड़ेगा ना, तो ये होगा d माइनस टी। क्या होगा? d माइनस टी। तो यहाँ पे समझिए बस यही चीज़ें ये बना हुआ है। ये परावैद्युत माध्यम है जिसकी मोटाई है t। x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी है d। जैसे ही यहाँ पे t मोटाई का परावैद्युत माध्यम आया तो इस वायु, ये जो आपका वायु है बिल्कुल खाली जगह, ये दिख रहा है ना, इनके बीच की दूरी हो जाएगा d माइनस टी। क्या होगा? d माइनस टी। बस इतना ही है इस चित्र में। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका वर्णन आप इधर देखिए और एक बार चित्र को देखिए। चित्र में आपको समझा रहा हूँ, वर्णन आपसे एक बार में बनेगा, ध्यान से देखिए। माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये प्लेट है जिसका क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A है। क्या है? कैपिटल A। दोनों प्लेटों के बीच t मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रख देते हैं इस तरह से। जैसे ही t मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम आएगा तो ये जो आपका वायु परत है इसके बीच की दूरी हो जाएगा d माइनस टी। क्या हो जाएगा? d माइनस टी। अब यहाँ पे संधारित्र का सिद्धांत लागू होता है। क्या? जब प्लेट x को q आवेश दिया जाता है प्लस q आवेश, तो प्रेरण द्वारा प्लेट y के आंतरिक तल में ऋण आवेश तथा बाह्य तल में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि प्लेट y पृथ्वीकृत है अतः प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है और ऋण आवेश प्लेट y में क्या होता है? शेष रहता है। बस इतना ही लिखेंगे आप इसके वर्णन में। देखिए बहुत आसान है ना ये। यहाँ पे आप सेम ऐसे ही वर्णन लिखेंगे और जस्ट यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे आप लोग व्यंजक। मैं व्यंजक बना रहा हूँ यहाँ से, ठीक, ये जगह से बना रहा हूँ मैं व्यंजक। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका खाली जगह है, ये जिसे हम वायु परत कहते हैं, तो इस पर किसी भी बिंदु पर कहीं पे भी हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे लिखेंगे हम दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, दोनों प्लेटों के बीच ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल चुके हो प्लेट के लिए, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ठीक, एक प्लेट के लिए होता है। दो प्लेट के लिए हम निकालें तो 2 आपका यहाँ से हट जाता है, तो सिर्फ होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। क्या होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो E0 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। क्या होगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा को हम कहते हैं, जहाँ सिग्मा इक्वल टू मान क्या होता है? सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, और सिग्मा कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होती है भाई? किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में, ये एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसका मान होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। सिग्मा को आप बगल में लिख देना पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक। सिग्मा क्या है आपका? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ये मान उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो E0 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? E0 मिल जाएगा सिग्मा की जगह Q बटे A, और बगल में क्या है आपका? एप्सिलॉन 0। अब इसे देंगे हम समीकरण 1। क्या देंगे? समीकरण 1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में स्थित किसी बिंदु पर है, मतलब यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ कहीं पे भी हो। अब हम निकालेंगे ये जो T मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है, इसके किसी बिंदु पर, यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ कहीं पे भी ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसी प्रकार करके लिखेंगे इसको। इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सेम इसी प्रकार निकल के आएगा। इसको हमने E0 लिया है, तो परावैद्युत माध्यम के लिए हम लोग लेंगे E। क्या लेंगे? E, और इसको सेम ले लेना Q बटे, हाँ ध्यान दीजिएगा परावैद्युत माध्यम है तो K को हम कहते हैं परावैद्युत माध्यम, तो ये आएगा K A एप्सिलॉन 0। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है, इसमें K नहीं है और इसमें आपका K है, तो ये निकल के आएगा E इज इक्वल टू Q बटे K A एप्सिलॉन 0। इसे देंगे हम समीकरण 2। क्या देंगे? समीकरण 2। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेट X और Y के बीच विभवांतर। देखिए विभवांतर का सूत्र आपको मैं कल बताया था, V इक्वल टू होता है E इंटू डी। क्या होता है? V इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र और दूरी, V इक्वल टू होता है E इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस वायु के लिए निकालते हैं, इस वायु के लिए, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के लिए। तो विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए V बराबर वायु परत के लिए ले रहा हूँ ना मैं, किसके लिए ले रहा हूँ? वायु परत के लिए। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रहा हूँ, तो वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाल के रखा हूँ मैं? E0। क्या निकाल के रखा हूँ? E0। और इसके बीच की दूरी क्या है? D माइनस टी। क्या है? D माइनस टी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके बीच की दूरी, दोनों के गुणा को ही हम कहते हैं V। क्या कहते हैं? V। तो ये हो जाएगा E0 और गुणा D माइनस टी, फिर प्लस। अब ये वायु परत को हुआ। उसके बाद हम आएंगे परावैद्युत माध्यम के लिए। तो परावैद्युत माध्यम के लिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मान लीजिए क्या लिए हम लोगों ने? E। क्या निकाला है? E निकाला है। चलिए लिख देते हैं। और इनकी मोटाई कितना है? T। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और उसके बीच की दूरी T, दोनों का गुणा, ये होगा इसका विभवांतर। तो प्लस हो जाएगा E इंटू टी। क्या हो जाएगा? E इंटू टी। अब समीकरण 1 और 2 से E0 और E का मान रखेंगे, ठीक। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, चलिए E0 का मान रखिए समीकरण 1 से। देखिए E0 का मान है Q बटे A एप्सिलॉन 0। Q बटे A एप्सिलॉन 0, बगल में क्या है? D माइनस टी, फिर ये प्लस, ठीक। E का मान समीकरण 2 से Q बटे K A एप्सिलॉन 0। T का मान, T तो T ही रहेगा, ठीक। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे मान रखा। देखो
Q बट्टे ए एप्सिलॉन जीरो, समीकरण 1 से ई जीरो का मान रखा हम लोगों ने, फिर प्लस ई का मान समीकरण 2 से Q बट्टे के ए एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे रखा। अब इनसे जो कॉमन निकलेगा उसे कॉमन निकालिए, जो बचेगा उसे लिखेंगे। चलिए इनके पास Q है, ऊपर से Q निकालिए, तो V इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाहर ले लीजिए, Q बट्टे से क्या निकलेगा, ए एप्सिलॉन जीरो निकाल दीजिए, ए एप्सिलॉन जीरो, अंदर क्या बचेगा आपका, Q ए एप्सिलॉन जीरो निकला, D माइनस टी बचेगा, क्या बचेगा, D माइनस टी। ठीक, इधर से ये प्लस है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे प्लस, क्या लेंगे, प्लस, फिर Q बट्टे ए एप्सिलॉन जीरो निकला, यहाँ T बचेगा और नीचे K बचेगा, मतलब ये बचेगा T अपॉन K, क्या बचेगा, T अपॉन K। V इज इक्वल टू Q बट्टे ए एप्सिलॉन जीरो, D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब हमें चाहिए संधारित्र की धारिता, क्या चाहिए, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता क्या होगा, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, क्या होता है, Q अपॉन V। ऊपर से हम जस्ट V का मान रखेंगे, आप देना चाहते हो तो इसे समीकरण 3 दे दीजिएगा, समीकरण 3 से V का मान रखने पर यहाँ पे, तो ये मान हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V का ये पूरा मान है, Q बट्टे ए एप्सिलॉन जीरो और ब्रैकेट अंदर है D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये मान है। ठीक, Q से Q कट जाएगा आपका, Q से Q आपका कट जाएगा, ए एप्सिलॉन जीरो ऊपर जाएगा तो C का मान मिलेगा आपको ए एप्सिलॉन जीरो, नीचे देखिए ये ऊपर चला गया है तो यहाँ से D, इनके पास से T और इनके पास से T, दोनों T को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, साथ ही साथ माइनस भी निकाल रहा हूँ दोनों से, तो ये T निकलेगा, साथ ही साथ माइनस भी निकलेगा, तो ये माइनस निकलेगा तो वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक बचेगा, देखिए T है तो T निकल गया तो वहाँ एक बचेगा, और माइनस निकल चुका है तो ये माइनस बनेगा यहाँ पे प्लस, T निकला सामने में प्लस है तो वो बनेगा माइनस, T निकला तो वहाँ एक और नीचे का आपका K, और यही आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अभिष्ट व्यंजक है। इस तरह से ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।